ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी अपना म्यूट रखेंगे और अपना स्पीकर म्यूट रखेंगे। आज बाबा ने सुनाया, आज बाबा ने कहा कि निष्काम सेवा कौन करता है। बाबा ने ये बताया है ना। तो निष्काम सेवा सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। बाबा के अलावा कोई और निष्काम सेवाधारी हो नहीं सकता। तो निष्काम सेवाधारी अर्थात क्या कि जिसको कोई भी कामनाएं नहीं, कोई भी इच्छाएं नहीं, है ना। जैसे लौकिक में भी देखो, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को भी बच्चों के प्रति कामना होती है कि बड़े होकर के मेरी देखभाल करेंगे, है ना। तो कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं, लेकिन बाबा को तो कोई हम बच्चों से, है ना, इच्छाएं नहीं है कि बच्चे मुझे ये दे, मेरे लिए ये करे, नहीं, है ना। तो एक निष्काम सेवाधारी पूरे विश्व में सिर्फ एक बाप ही है, बाकी बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि देखो, बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना देता है ना। और बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता है, हम बच्चों को बाबा ने बनाया है। तो ये क्या है? निष्काम सेवाधारी, है ना। तो हमने बाबा को क्या दिया, है ना, जो भी है कौड़ी के समान, लेकिन बाबा ने रिटर्न में हमको क्या दिया? एकदम भरपूर कर दिया। विश्व का मालिक माना, पूरा विश्व पर हम राज्य करेंगे, है ना। वहाँ पर हदों में राज्य नहीं है, कोई वहाँ पर कहेगा नहीं कि ये मेरा है, ये आपका है, नहीं। पूरा विश्व ही जैसे वहाँ पर एक परिवार है। फिर बाबा ने कहा कि तो बाबा हमारी इतनी पालना कर रहा है, तो उसका रिटर्न कैसे चुकाएंगे? बाबा को क्या देंगे, है ना। संडे की मुरली में कहा कि तुम बच्चों के पास है ही क्या बाप को देने के लिए? सिर्फ एक चीज़ है जो सब दे सकते हैं, वो है दिल का स्नेह। वो बाबा को दे सकते हैं, है ना। तो वो तो हर एक बच्चे के पास है, दिल का स्नेह। फिर दिल का स्नेह देंगे तो क्या बन जाएंगे? संडे की मुरली में बाबा ने कहा फिर बाप समान बन जाएंगे, है ना। बाप समान अर्थात ब्रह्मा बाप के समान बनना है। तो बाबा के समान बनना, ब्रह्मा बाबा के समान बनना मतलब बाबा के नक्शे कदम पर चलना। तो बाबा को, ब्रह्मा बाप को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? ब्रह्मा बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से था, है ना। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से भी प्यार। जिसको मुरली से प्यार होगा उसको बाबा से भी प्रीत होगी। वो मुरली के बिना रह नहीं सकेंगे, पढ़ाई के बिना, है ना। उनका दिल करेगा। फिर बाबा ने आगे आज कहा कि जो पुरुषार्थ करेंगे वहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मुक्ति धाम, है ना। बाकी मुक्ति धाम जाएंगे। तो मुक्ति धाम, हम बच्चों को मुक्ति धाम की आश नहीं है ना। हमको कहाँ पर जाना है? हम बच्चे, कभी ब्राह्मण बच्चे कहते सिर्फ हमको शांति चाहिए, नहीं। हमारा क्या लक्ष्य है? सुख भी चाहिए, है ना। बाकी दुनिया तो शांति के लिए प्रयास करती है। तो जहाँ सुख है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक शांति भी है ना। तो हम बच्चों को सुख और शांति दोनों मिलता है। शांति तो हमको मिलती है, वहाँ भी सुख है ना। तो बाबा ने ये बातें बताई हैं। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि
दूसरी बातें बाबा ने आज जो बताया कि अभी तुम बच्चे जान गए हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है ना। तो देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, किस समय पर बाबा करता है? इस संगम युग पर बाबा करता है ना। और हम श्रीमत पर चल करके बाबा के साथ मददगार हैं। तो वहाँ पर देवताएं कैसे हैं? बाबा ने कहा ना कि वो पावन है ना। देवताएं कैसे पावन है? तो देखो बाबा कभी कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं पावन बनाता हूँ। सन्यासियों के लिए कहा जाता है कि वो पवित्र बनते हैं, है ना। सन्यासी जो है उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पावन है। तो पवित्र का मतलब ब्रह्मचर्य, और पावन में ब्रह्मचर्य और दैवी गुण भी इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों बातें आ जाती हैं। तो हम बच्चे स्वर्ग में कैसे थे? पावन थे, माना पवित्र भी थे, और साथ साथ हमारे अंदर वो दैवी गुण भी थे। जो दैवी गुण बाबा हम बच्चों को धारण करवाता है कि बच्चे अपना जीवन जो है वो देवताओं के समान संपन्न बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा के द्वारा आकर के शिव बाबा के बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, है ना। तो देखो बाबा हम बच्चों को कितने साल के बाद मिला है? पूरा 5000 साल के बाद मिला है ना। कितने साल के बाद? तो हम बच्चे कितने समय से बाबा से बिछुड़े थे, है ना। तो देखो जैसे कोई बहुत समय के बाद कोई मिलता है ना। जैसे बहुत समय के बाद कोई विदेश से घर आए, है ना, बॉम्बे में अपने परिवार के पास आए, 10 साल के बाद आए, 15 साल के बाद आए, तो उसके माता पिता जो है वो कितनी मतलब उसकी केयर करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, है ना। बेटा जो मांगे, जो कहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो बाबा हमसे कितने साल के बाद मिला है? टोटल 5000 साल के बाद मिला है ना। तो क्या करना है 5000 साल के बाद शिव बाबा मिला है? तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत अर्थात बाबा जो कहे, है ना, एक एक बार बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करना है ना। और बाबा हमारी कितनी पालना कर रहा है ना। तो बाबा इतनी पालना कर रहा है ना इस संगम युग पर, तो भी ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है ना। अगर हम अभी इस संगम पर पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, है ना, जैसे बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो हम बाप के बन करके हमने क्या किया, है ना, कुछ भी नहीं पाया। फिर बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है शिव बाबा, है ना। तो हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बाबा बनाता है ना, मास्टर बना देता है। ऐसा नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है तो उसकी एक बूंद के हम प्यासे हैं, नहीं। बाबा तो भरपूर खुले हाथ बाहें पसार कर लुटा रहा है, लेकिन वो लेना, है ना, हमारे हाथ में है कि हमने कितना उस चीज़ को लिया है। फिर बाबा ने कहा योग अर्थात याद। बाबा हम बच्चों को योग सिखाते हैं, परंतु निराकार है, उसका तो कोई शरीर नहीं है, तो सिखाए कैसे? इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा मैं तुमको देवता बनाता हूँ, है ना। तो बाबा की याद भी देखो कितना सहज है। सब चलते फिरते, खाते उठते बैठते, हर घड़ी बुद्धि हमारी जो है वो बाबा के पास
लगी हो, है ना, कोई मुश्किलात नहीं। पर विश्व में देखिए लोग आज ऋषि मुनि साधु सन्यासी आदि कहीं कहीं देखो एक ही पोजीशन पर बैठे रहते कितने सालों तक, है ना, हट करते हैं। तो इतनी तपस्या इतनी मेहनत वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, ईश्वर को पाने के लिए, है ना, इतना सब कुछ कर रहे हैं। और हम बच्चों को तो ईश्वर सहज मिल गया है ना। हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा? एकदम सहज, है ना। शिव बाबा ने हम बच्चों को ढूंढा है। अगर हम ढूंढते तो हम तो द्वापर युग से ढूंढ रहे हैं बाबा को, फिर तो कब का मिल गया होता, है ना। तो बाबा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है ना? तो बाबा कहते कि अभी वो धर्म है नहीं। कौन सा धर्म? देवता धर्म फिर बनाना पड़े, है ना। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मैं मुक्ति धाम ले जाऊंगा। बाबा ने ये कहा। भारत सबसे प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी मानव पॉपुलेशन जनसंख्या वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि शुरू से ये धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन पॉपुलेशन देखो तो सबसे ज़्यादा किसकी है? और धर्मों की है ना। तो इस धर्म की आत्माएं और धर्मों में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई, है ना। इसलिए आदमशुमारी और धर्मों की ज़्यादा हो गई। तो हमको ये ख्याल होना चाहिए कि हम किस धर्म की आत्मा है, किस कुल की आत्मा है, देवी देवता घराने की आत्मा है। तो ये जब याद रहेगा तो हमारे बोल में, हमारे व्यवहार में क्या आएगा? दिव्यता नज़र आएगी, है ना। हमारे बोल, हमारे व्यवहार क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उस समय हम अपने स्वमान में नहीं टिके होते हैं। उस समय पर हम ये भूल जाते हैं कि हम किस कुल की आत्मा है, हम किसके बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं। ये भूल जाने से, है ना, फिर चेंज हो जाता। फिर बाबा ने कहा कि तुम जास्ती याद करेंगे तो वर्षा तो तुम बच्चों को मिलेगा, है ना। बाबा को कितना याद करना है, श्वासों श्वास हर घड़ी बाप को याद करना है। तो बाबा देखो पढ़ाई हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है। और स्कूलों में देखो पढ़ाई जो है वो हर एज को अलग अलग क्लास में, है ना। लेकिन यहाँ एक जैसा बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है। और पढ़ाई भी है सिर्फ देवता बनने की पढ़ाई। बाबा ने कोई प्रजा बनने की भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, बाबा ने कोई दास दासी बनने की भी पढ़ाई नहीं पढ़ाया। लेकिन इसमें अंतर क्यों हो जाता है ना। पढ़ाई एक ही है तो अंतर क्यों? माला में देखो 108 है जो विजयी रत्न है, लेकिन 108 में जो फर्स्ट नंबर है, 108 में जो 8वां नंबर है, 108 में जो 108वां नंबर है ना, है तो पूरी माला विजय। लेकिन अंतर क्यों, है ना। पढ़ाई तो बाबा ने एक ही पढ़ाया। तो हर एक बच्चे ने पढ़ाई को अपने जीवन में धारण उस अनुसार किया है, तो उस अनुसार पद भी प्राप्त करते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा, जैसे बाबा ने कहा कि कृष्ण को देखो गाली नहीं मिली है ना। गाली किसको मिली है?
ब्रह्मा को मिली है ना। तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी हंसी में अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा का पहले कितना जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी तो कितना मान था, बाबा का कितना रिस्पेक्ट था, है ना। तो लोगों को लगता था कि जैसे प्योरिटी की बातें जो कुछ है वो ये कह रहे हैं, लेकिन औरों को तो पता नहीं था कि वो कहने वाला कौन है ना। वो तो शिव बाबा प्रवेश करके कह करके चला जाता है, और सुनना किसको पड़ा? ब्रह्मा बाबा को पड़ा, है ना। लेकिन देखो ब्रह्मा बाबा को भी फिर भी कितना बाबा से निश्चय, है ना, कि गाली भी खानी पड़ी, इतना सब सितम भी सहन करना पड़ा, फिर भी बाबा में, शिव बाबा में कितना विश्वास था, है ना। फिर भी बाबा के आगे तो, ब्रह्मा बाप के आगे तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। आज हमारे सामने तो बाबा भी है ना। ब्रह्मा बाबा की भी हम चलो आज हमने नहीं देखा है, लेकिन उनकी जीवन गाथाएं सुनी है, मम्मा का भी जीवन सुना, दादियों की पालना सामने ली, और भी बहनें भी हैं। तो हमारे सामने कितने एग्ज़ाम्पल हैं, और ब्रह्मा बाप के सामने तो कोई एग्ज़ाम्पल नहीं थे, है ना। तो इसी को कहते हैं निश्चय, है ना, कि जो कुछ भी हुआ, है ना, लेकिन बाबा पर, ब्रह्मा बाप को ड्रामा पर अटूट निश्चय था। फिर बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तुम बच्चों को भी, और मौत जो है वो सामने खड़ा है ना। अब तो कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, और वो जो थोड़ी सी बची है उसका भी कुछ भी अब रहा हुआ नहीं है। तो बहुत सामने खड़ा है, माना अचानक, है ना, समय नज़दीक आ चुका। तो अब क्या पुरुषार्थ करेंगे? जो पहले जो भट्टी थी, माताओं की, युगलों की जो भट्टी थी ज्ञान सरोवर में, उसमें जो बहनों ने क्लास कराया, तो उषा बहन, सूरज भाई सुना रहे थे कि पहले जो समय था पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का समय था, लेकिन अभी कौन सा समय है? अब तो पुरुषार्थ की भी इतनी मार्जिन नहीं, है ना। बस दुआएं औरों से लेनी है ना। जो दुआएं लेंगे उसी में हमको भी, उसी में दूसरों की भी दुआएं लेनी है, और अपना भी खाते में जमा करना है ना। तो बाबा ने कहा कि मौत तो सामने खड़ा है, विनाश बिना सुख शांति तो मिलेगी नहीं, है ना। क्योंकि इस दुनिया में, ये तो रावण की दुनिया है, और रावण की दुनिया में सुख शांति हो नहीं सकता। सुख है लेकिन वो भी, है ना, सन्यासी मिसाल बताते, कागविष्ठा के समान है, कुछ घड़ी का सुख है। तो सुख और शांति वो कहाँ पर मिलेगी? सच्ची सच्ची शांति, जो जीवन में जो शांति है वो है सतयुग में, और जो सिर्फ शांति वो है परम धाम, शांति की दुनिया, है ना। तो वो है शांति की दुनिया, वहाँ पर शांति है, इस दुनिया में शांति हो नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में देखो कितने कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। अब विश्व में शांति स्थापन करने का कार्य ये तो एक बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। तो शांति के लिए मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, दर दर भटकते हैं, है ना। आज जीवन में जो करोड़पति है उससे भी पूछो, सब कुछ है उसके पास, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उससे भी पूछो क्या चाहिए, उसको भी, वो भी कहेगा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। आज कोई गरीब है, उसको भी क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो ये तो हर एक मनुष्य को चाहिए, है ना।
जैसे शांति के लिए दर दर भटकते हैं, जो बाबा ने आज कहा। संडे को बाबा ने कहा था, संडे या मंडे को, कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अब उसको हम ढूंढ रहे और जगह, तो शांति मिलेगी कहाँ से, है ना। जो एग्ज़ाम्पल था कि जैसे वो रानी के गले में हार, 9 लखा हार, अब उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, अब पहना है गले में, तो मिलेगा कैसे, है ना, क्योंकि वो सही जगह पर नहीं ढूंढ रहे हैं। तो वैसे शांति तो हम आत्मा का क्या है, स्वधर्म है, ओरिजिनल, है ना, लेकिन उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि भूल चुके हैं कि शांति कहाँ पर है। फिर बाबा ने कहा कि तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र तुम बच्चों को मिला है। ये ज्ञान क्या है, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र मिलने से हम तीनों कालों को जान जाते हैं, तीनों लोगों को जान जाते हैं, है ना। बाबा को पाकर के हमने ये तीसरा नेत्र पा लिया, तो सब कुछ जान गए। स्कूल में भी देखो बच्चों को सिखाए, सिर्फ सूर्य चांद तक की नॉलेज है, उसके ऊपर क्या है वो सब कुछ बताया नहीं है। लेकिन बाबा ने हमको तीनों कालों, तीनों लोगों का नॉलेज दे दिया, है ना। और ये नॉलेज हमारे पास है, इसलिए हमारी लाइफ क्या है, ब्राह्मणों की लाइफ एकदम स्टेबल है। नहीं तो दुनिया तो देखो कितनी हलचल में, है ना। जो कुछ होता है समझ है कि ये ड्रामा के अनुसार चल रहा है, हूबहू कल बाद पे यही रिपीट होगा, पहले पे यही रिपीट हुआ था। तो संकल्प चलते हैं, लेकिन फिर स्टेबल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि समझ मिली है। फिर बाबा ने कहा कि एक बाप की मत लेकर हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई है ना। पूरा विश्व क्या है, भाई भाई है, सब बाबा के बच्चे हैं। लेकिन बाबा के बच्चे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सपूत बच्चे, दूसरा है ना कपूत बच्चे। जैसे कहा जाता है कि कपूत बच्चे अर्थात जो बाप को नहीं पहचानते, लेकिन बाप के बन करके बाप की शिक्षाओं पर नहीं चलते, बाप की आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो उसको भी क्या कहेंगे, सपूत तो नहीं कहेंगे, है ना। सपूत बच्चा तो बाप के हर फरमान पर चलेगा, जैसे ब्रह्मा बाप चलता था। तो इस पर एक किस्सा आपको सुनाते हैं कि मर्यादाओं पर कैसे चलना है। तो मम्मा का अनुभव है कि मम्मा देखो बाबा के जो भी वाक्य है उसको मम्मा कभी भी साधारण नहीं समझती, साधारण रूप से कहे हुए बोल को भी महावाक्य के रूप में मम्मा समझती थी और उसको स्वीकार कर लेते थे। तो एक बार यज्ञ में एक जगह के कारण बाबा ने कहा कि एक पलंग था, तो 2 पलंग थे, तो बाबा ने कहा कि एक पलंग को बड़े पलंग के नीचे ऐसे सेट कर दो जो दोनों एक साथ रहे, और फिर हम दिन में मतलब जगह भी हो जाए और रात को उसको बाहर निकल के सो सके, ऐसे पलंग को सेट करना है। तो एक भाई प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो पलंग है वो जा नहीं रहा था। तो साथ में प्रेमलता बहन भी थे, तो उन्होंने कहा, जैसे वो भी साथ में ही थे, तो देखा बाबा को, फट से कह दिया कि बाबा इस पलंग के नीचे वो पलंग नहीं जाएगा। तो मम्मा भी वहाँ पर खड़ी थी, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो भाई प्रयास किए जा रहा था। तो बाद में मम्मा ने प्रेमलता बहन को कहा
कि देखो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, तुम जल्दी मतलब निर्णय कर लेती हो, बहुत अच्छा है ये। फिर भी वो बात को समझ नहीं पाए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मम्मा ने कभी भी मुझे तो ऐसा कहा नहीं, फिर आज क्यों ऐसा कह रहे हैं। फिर दोबारा मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं समझ नहीं पाई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि देखो, जब बड़े हैं, जब कुछ बातें कह रहे हैं, भले वो चीज़ सेट नहीं होगा, लेकिन पहले जो कहा है करने के लिए उसको करो। तो ये क्या है कि उनको उनकी बात का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का, और सहयोग देना। फिर बाद में जब वो काम नहीं होगा तो बाबा खुद सामने से कहेगा कि अच्छा ठीक है ना। लेकिन बाबा ने जो पहले कहा है तो उसको क्या करना है, हमको करना है। तो ये भी क्या है, भूल है ना। तो मम्मा ने सिखाया कि देखो, जब हम अपने मतलब जब हमारा जो विचार होता है, जब हम उसको फट से बोल देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी बुद्धि का भी क्या आने लग जाता है, अभिमान आ जाने लगता है ना। तो बड़ों की बातों को जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमको अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो, शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की, तो उन्हों भी ये हाल करते हैं, तोड़ना। तो शिव बाबा के साथ सर्विस किसने की, हम बच्चों ने की, है ना, ब्राह्मण बच्चों ने किया। इसलिए शिव के साथ में शालिग्रामों की पूजा होती है, क्योंकि हम बाबा के साथ क्या है, मददगार है विश्व की सेवा में। तो तोड़ देना ये भी क्या है ना। फिर बाबा ने कहा कि रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाकर उसको जलाते हैं, है ना, क्योंकि वो दुश्मन है, उसको जलाते हैं। कभी सुना है राम को जलाते हुए? नहीं, कि रावण ही हमारा क्या है, दुश्मन है। तो जलाते हैं, फिर दूसरे वर्ष फिर जलाते हैं, क्योंकि रावण जो है वो पूरा जला नहीं। उसको कब तक जलाते रहेंगे, जब तक कलयुग अंत आएगा, तब तक उसको जलाने की जो प्रथा है वो क्या रहेगी, चालू रहेगी, है ना। तो अभी पूरे विश्व पर क्या है, रावण का राज्य है ना। ईश्वर के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, दुनिया में कहा जाता, लेकिन सर्वव्यापी कौन है? ये 5 विकार जो है ना, ये सर्वव्यापी है, हर एक में ये 5 विकारों की प्रवेशता है। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा कि संगम पर तुम बच्चे राजयोग सीखते हो, और तुम बच्चे देवी देवता पद को प्राप्त करते हो। तो राजयोग से बाबा हम बच्चों को राजाओं का भी क्या बनाते हैं, राजा बनाता है ना। ये राजयोग की पढ़ाई, ये भी बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता। आज देखो भारत का राजयोग कितना मशहूर है, लोग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी सत्य नहीं है। यहाँ तो सत्य बाप हम बच्चों को सिखाता है कि हमको कैसे वो पढ़ाई को पढ़ना है, कैसे राजयोग माना, कैसे बाबा से हमको जुड़ना है, कैसे बाबा से हमको कनेक्ट होना है, बाप के बन कर के रहना, ये क्या है, राजयोग। फिर आज मम्मा डे नज़दीक आ रहा है, तो मम्मा का आपको एक दूसरा आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि मम्मा छोटी छोटी भूलों को भी देखना नहीं चाहते नहीं थे कि छोटी छोटी भूल किसी से हो जाए, है ना।
तो भूलों से मम्मा हर एक को मुक्त बनाती थी। तो इस पर एक किस्सा याद आ रहा है कि मोहिनी बहन, जब उस समय पर उनको मुरली लिखने की सेवा दी गई थी, तो वो जो मुरली जब लिखते थे तो उनका लक्ष्य रहता था कि मुझे सुबह से मतलब नाश्ते के बाद स्टार्ट करना है और भोजन करने के पहले क्या करना है, मुरली लिखने की सेवा पूरी कर देनी है, हो जाना चाहिए, ये लक्ष्य रहा। लेकिन फिर क्या होता था कि वो मुरली बड़ी होती थी, लिखने में समय चला जाता था। तो जो दोपहर को भोजन खिलाने वाली जो माता होते थे, तो वो वेट करते थे, सबको भोजन खिला करके फिर बाद में भोजन स्वीकार करते थे। अब मुरली लिखने का तो उनका समय चला जाता था, तो इसके कारण उस माता को भी वेट करना पड़ता था। तो मम्मा ने जब देखा तो कहा कि मोहिनी बहन, आप भोजन के पहले आप ऐसा अपना टाइम सेट करो कि आपकी वो मुरली लिखने की सेवा हो जानी चाहिए। तो 2-3 दिन तो सेट किया समय, 2-3 दिन तो हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसके बाद में फिर वैसे पहले जैसी रूटीन शुरू हो गई। तो फिर बाद में मम्मा ने कहा कि देखो, आपके कारण उस माता को काफ़ी मतलब समय वेट करना पड़ता है, वो कितने बाद वो भोजन खाते हैं, तो अब से ना भोजन सबको खिलाने की सेवा वो आपको करनी है। तो उन्होंने कहा कि जी मम्मा, तैयार हो गए, लेकिन 2 दिन किया, 2 दिन के बाद में फिर वही फिर मम्मा को कहा मोहिनी बहन ने कि मेरे से ना ये सेवा नहीं होगी। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, अब आपको 15 दिन के लिए तो आपको ही ये सेवा आपको करनी है। तो मम्मा ने समझाया, तो कहा कि देखो, वो माता आपके लिए कितना वेट करती है, तो उनका भी तो जो आगे का जो शेड्यूल है वो भी तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो हमारे कारण, तो मतलब इस बात से वही सीख मिलती कि हमारे कारण किसी की दिनचर्या में कोई भी तकलीफ़ ना हो, है ना, हमारी भी दिनचर्या सेट रहे और औरों की भी, उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो ये छोटी छोटी भूलें मम्मा हम बच्चों को सिखाती थी, है ना। फिर उसके बाद से उन्होंने ये भूल कुछ भी नहीं किया, एकदम मतलब हमेशा के लिए वो जीवन में धारण कर लिया। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में